तल पर आप जी सकते हैं। एक होता है प्रकृति के तल पर जीना, अहंकार होकर के, और एक होता है आत्मस्थ होकर के जीना, आत्मा होकर के जीना। दूसरा और कोई शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेम में जीना, बोध में जीना। ये सब एक ही बात है। तो हम प्रेम शब्द का प्रयोग करेंगे अभी। तो दो तल पर आप जी सकते हैं। एक होता है प्रेम का तल और एक होता है प्रकृति में जीना। लेकिन प्रेम की दुनिया और प्रकृति की दुनिया, दोनों के सिद्धांत, दोनों के नियम बहुत अलग है। प्रकृति माने क्या? वो सब कुछ जो सीमित है, वो सब कुछ जो सीमित है, और चूंकि सीमित है इसीलिए कभी ना कभी वो खत्म हो सकता है। तो इसीलिए फिर वो अनित्य भी है और इसीलिए असुरक्षित है, सुरक्षा नहीं है उसमें। तो प्रकृति माने वो सब कुछ जो सीमित है, असुरक्षित है, अनित्य है। अब ये जो प्रकृति है, ठीक, जब प्रकृति कह रहा हूं तो उसके लिए हम शब्द इस्तेमाल करेंगे अब कि संसार, ठीक। तो आत्मा के लिए हम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रेम, और प्रकृति के लिए शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं संसार। तो एक होती है प्रेम की दुनिया, एक होती है सांसारिक दुनिया, ये जग व्यवहार की दुनिया। तो ये जो संसार है, इसमें जो कुछ भी है हमने कहा वो सीमित है, अनित्य है, असुरक्षित है। अब मैं कह रहा हूं इसलिए ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, जो कुछ भी है बहुत सारा है, मगर फिर भी है तो सीमित ही ना। 100 रुपए की जगह 100 करोड़ हो तो 100 करोड़ भी भले ही हैं, आपके लिए बहुत सारे हैं वो, मगर हैं तो सीमित। तो ये जो जग व्यवहार की दुनिया है, जगत, प्रकृति, इसमें आप कुछ भी पा नहीं सकते, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते किसी दूसरे से छीने बगैर। इस जगत में आप कुछ पा नहीं सकते बिना हिंसा किए। अगर आप कुछ पा रहे हैं तो जरूर कहीं पर वो घट रहा होगा, किसी से छीना जा रहा होगा, और उससे छीनने का अर्थ क्या हुआ? आपने हिंसा कर दी। यानी प्रकृति में, जगत में आप कुछ भी हासिल करेंगे तो वो चीज कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास घटेगी, अर्थात उस पर हिंसा हो रही है। 2 उदाहरण से समझते हैं। पहले छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आपको एक फूल चाहिए, ठीक, और भले ही आप वो फूल चाहते हैं क्योंकि आपको किसी मंदिर में किसी पत्थर की मूर्त पर चढ़ाना है,
ठीक, क्योंकि आपकी कोई कामना होगी जो आपको लगता है कि वो जो मूर्त है पत्थर की वो पूरी कर देगी। ठीक, तो आपको फूल चाहिए। आपकी कामना है फूल, तो आपको फूल कैसे मिलेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उस पौधे से फूल छीने नहीं और फिर भी आपको वो फूल मिल जाए और उस पौधे के पास भी कमी ना हो? नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता। ये जगत है, यहाँ सब सीमित है। यहाँ कुछ पाया जाता है हिंसा करके। आपको लगता है कि आप बड़ा धार्मिक काम करने जा रहे हैं। आपको लगता है कि आप बड़े प्रेम में फूल समर्पित कर रहे हैं, मगर आपके प्रेम में भी हिंसा शामिल है। आपने उस फूल को मारा, उस पौधे पर हिंसा की, उससे छीना। पेड़ से एक पत्ता भी क्या उससे छीने बगैर मिल सकता है? नहीं, न पत्ता मिलेगा, न लकड़ी मिलेगी, न फल, न फूल, कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे पर हिंसा करनी पड़ेगी आपको। आपको जगत में अगर ऊपर उठना है तो क्या आप उठ सकते हो? पीएम सीएम की गद्दी पर क्या आप बैठ सकते हो उसको उठाए बिना? नहीं बैठ सकते। आपको अगर जगत में ऊपर उठना है तो आपको किसी को गिराना पड़ेगा, किसी का स्तर कम करना पड़ेगा। जिन्हें आप फकीर कहते हो, संत कहते हो, ऋषि कहते हो, बहुत दूसरे अन्य कारण भी हैं, मगर एक कारण ये भी है, उनके पास बहुत कुछ नहीं होने का। उनके पास बहुत सारा धन आपको नहीं मिलता है, बहुत सारी संपत्ति नहीं मिलती है, वो बहुत कुछ एकत्रित नहीं करते। उसके दूसरे अन्य कारण भी हैं, पर एक कारण ये भी है कि मैं अगर जगत में कुछ संचित कर रहा हूँ, जगत से कुछ संचित कर रहा हूँ, तो जगत में कहीं ना कहीं कमी हो रही है, किसी पर हिंसा हो रही है। एक बहुत बड़ा शहर है, जैसे कि हमारे देशों में होते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी हुई है एक तरफ, और एक तरफ बहुत सारे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में झोपड़ियां हैं, छप्पर हैं। क्या ये बड़े बड़े महल खड़े हो सकते हैं बगैर इन झोपड़ी वालों से छीने? इनके महल खड़े ही हुए हैं किसी और की दुनिया को लूटकर, किसी और की दुनिया को बर्बाद करके। ऐसा ही है प्रकृति का नियम, जगत का नियम। शेर को जिंदा रहना है तो उसे हिरन को, खरगोश को मारना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है। ऐसा नहीं हो सकता कि शेर का पेट भी भर जाए, वो हिरन का मांस भी खा ले और हिरन मरे भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता प्रकृति में। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम हिरन से हिरन को न छीनो, हिरन से हिरन की जान न ले लो। तो चाहे फूल लिया हो, पत्ती ली हो, फल लिया हो, लकड़ी ली हो, चाहे तुमने महल खड़े किए हों, चाहे तुमने मांस खाया हो, मुर्गे की जान लिए बिना मांस, चिकन कैसे खा लोगे? तो इस जगत में जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं,
एकत्रित, वो किसी ना किसी से छीना जा रहा है। यानी वहाँ आप हिंसा कर रहे हैं। हिंसा किए बिना, छीने बिना आप हासिल नहीं कर सकते। एक सरल सा उदाहरण एक और देखो, बाकी इतने में आपको बात समझ आ जाएगी अगर आप ध्यान दें तो। एक और उदाहरण लो, शेयर मार्केट। ठीक, अगर आपने थोड़ा उसके बारे में जाना हो तो आपको पता होगा, नहीं तो पता करिएगा। सट्टाबाजी चल रही है, ऐसा समझ लो जिनको नहीं आता है। सट्टाबाजी चल रही है कि दो तरफ से लोग खड़े हैं, एक खरीद रहा है, एक बेच रहा है। तो अगर किसी को लॉस हुआ है, किसी ने अपने पैसे गंवाए हैं, चाहे ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टिंग हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, कुछ भी हो, अगर किसी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है, हानि हो रही है, लॉस हो रहा है, कोई व्यक्ति अगर अपना पैसा गंवा रहा है तो कोई कमा भी रहा होगा, किसी को लाभ भी हो रहा होगा। यानी जिसका लाभ हो रहा है उसका लाभ टिका ही हुआ है किसी ना किसी के नुकसान पर, किसी ना किसी के लॉस पर। किसी और का अगर लॉस ना हो तो आपका प्रॉफिट, लाभ हो ही नहीं सकता। ये जगत का नियम है, संसार ऐसे चलता है। संसार में जो कुछ भी किया जा रहा है वो सिर्फ पाने की खातिर किया जा रहा है। इस दुनिया में पाने का, लेने का, हासिल करने का सिद्धांत चलता है। आप किसी को अगर 10 रुपये भी दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? क्योंकि बदले में आपको जो मिलेगा, आपको या तो ये उम्मीद है या आपको ये पता है कि बदले में जो मिलेगा उसकी कीमत इस 10 रुपये से अधिक ही होगी। चाहे किसी दुकानदार को दो, चाहे किसी अन्य को दो। इज्जत भी देते हो तो किसको देते हो? कभी अपने आसपास के जो तुम्हें पसंद नहीं है लोग, उनको दी इज्जत? तुम इज्जत देते हो पैसा देख करके, तो अमीर व्यक्ति को तो इज्जत दे दी, सम्मान दे दिया, वहां तो झुक गए। कभी किसी गरीब को सम्मान दिया, उसके सामने झुके? नहीं। तुम्हें पता है कि कहाँ झुकने से तुम्हें मिलेगा, वहीं झुकते हो। तो आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं, यदि वो सिर्फ इसलिए है कि उससे आपको कुछ मिल जाएगा, माने कुछ लेने की खातिर ही दे रहे हो, तो वो जगत की दुनिया है, जगत व्यवहार है। वो प्रकृति के नियम है जिनमें आप जी रहे हैं। तो ये आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि प्रकृति में सब कुछ सीमित है। एक व्यक्ति कुछ पाएगा तो दूसरा गंवाएगा। और इसीलिए दोनों पाने की होड़ में लगे रहते हैं, दोनों पाने की होड़ में लगे रहते हैं। इसीलिए असुरक्षित भी हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, चिंता, तनाव, सब कुछ है। एक और तल होता है, एक और दुनिया होती है, प्रेम की दुनिया। वो दुनिया बिल्कुल अलग है, उसकी बात कुछ और है। वहां होते हैं चमत्कार,
असली चमत्कार। ये वाले चमत्कार नहीं कि बाबा जी ने हाथ घुमाया और हाथ से सोना निकाल दिया। अरे ये सोना, ये तो प्रकृति की बात हो गई। सीमित सोना है, जिस दिन खत्म हो गया उस दिन बाबा जी भी नहीं निकाल पाएंगे। और वो कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो बात अलग ही है। तो उन चमत्कार की बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी ने कबूतर बना दी, तो किसी ने पैसे बना दिए, सोना बना दिया। ये सब तो पागलपंती है। बिल्कुल ऐसे चमत्कार जिनकी आप कल्पना भी नहीं करते, वो चमत्कार होते हैं प्रेम की दुनिया में। हम सोचते हैं चमत्कार नहीं होते, अरे बहुत खतरनाक चमत्कार होते हैं। तो एक और दुनिया होती है, वो होती है प्रेम की दुनिया, सत्य की दुनिया, आत्मा की दुनिया, बोध की दुनिया, करुणा की दुनिया। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, यह देखना है तो जांच लीजिए। प्रकृति की दुनिया में जीने का अर्थ क्या है, उसकी हमने बात की। यदि जीवन में कुछ ऐसा है कि आप पा भी रहे हो, आपको मिल भी रहा है, और आप बांट भी रहे हो, लेकिन किसी से छिन नहीं रहा है, और जितना आप बांट रहे हो उतना बढ़ रहा है। पा रहे हो, बांट रहे हो, और पा रहे हो मगर किसी से छिन नहीं रहा है, बांट रहे हो मगर बढ़ रहा है, मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। जितना अधिक बांट रहे हो उतना ज्यादा मिल रहा है, मगर छिन नहीं रहा। तो मिल रहा है जीवन में कुछ किसी से छीने बगैर, और बढ़ रहा है कुछ बांटने के बावजूद। तब समझिएगा कि ये जो मिल रहा है यही प्रेम है, यही प्रेम की दुनिया है। ये आत्मा की बात है, ये सत्य की बात है, ये दुनिया से परे, प्रकृति से परे की बात है। क्योंकि प्रकृति में जो कुछ है वो सीमित है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं जो मिल सकता हो बिना किसी से छीने, बिना किसी पर हिंसा किए। मगर कुछ ऐसा कि मिल रहा है मगर छिन नहीं रहा किसी से, बढ़ रहा है बजाय इसके बावजूद कि आप बांट रहे हैं। अब उसे आप क्या नाम देते हो इससे फर्क नहीं पड़ता। प्रेम कह सकते हो, आनंद कह सकते हो, सत्य, बोध, आत्मा, जो चाहे कह दो, शब्द से फर्क नहीं पड़ता। कितनी अजीब बात है, कितनी आश्चर्यचकित करने वाली बात है, कैसी चमत्कारिक बात है। यही तो चमत्कार है प्रेम का, यही तो चमत्कार है कि मिल रहा है मगर किसी से छिन नहीं रहा, बांट रहे हो मगर घट नहीं रहा। यही तो चमत्कार है। क्यों क्यों नहीं छिन रहा और क्यों नहीं घट रहा? क्योंकि वो अनंत है, उसकी कोई कमी नहीं, कहीं कोई कमी नहीं। कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, पता नहीं, मगर मिल रहा है। और
वो लगातार मिलता है। एक और अजीब बात, मिल रहा है, अगर बांटा नहीं तो मिलना बंद हो जाएगा, नहीं मिलेगा। कितनी अजीब बात है। दुनिया में कुछ चाहोगे तो वो किसी से छीनना पड़ेगा, और उसे बांटोगे तो घट जाएगा। उसका आप संचय कर सकते हो, मगर ये कुछ ऐसा है कि इसका संचय नहीं हो सकता। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसको पकड़ा जा सके, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको पकड़ा जा सके वो तो मुर्दा चीज है, ठहरा हुआ पानी, सड़ जाएगा। तो जो बांटेगा नहीं, एक नदी को ही देख लो, नदी बहती रहती है तो देखो कैसा जल निर्मल रहता है। अगर हम, ये जो इंसान है, ये अपनी गंदगी ना फैलाए उसमें, तो देखो फिर नदी को कैसी निर्मल रहती है, साफ सुथरी रहती है, कैसा उसका साफ जल रहता है। और वही नदी अगर बहे नहीं, ठहर जाए वहीं पर, तो पानी उसका सड़ने लगेगा, गंध मारने लगेगा, गंदगी हो जाएगी, मच्छर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ठहर गया, संचित हो गया, बह नहीं रहा। नदी पानी को बांट नहीं रही, पानी बट नहीं रहा है, पौधों में, कलियों में, पत्थरों पर, जमीन पर सूखी। तो वो जो है प्रेम, ये ऐसा ही कुछ है कि मिलता है मगर किसी से छिनता नहीं, और बटता है मगर घटता नहीं। और ये मिलता ही तब है जब आप बांटते हैं। जो बांटेगा उसे मिलेगा, जो बांटेगा नहीं उसे मिलेगा ही नहीं। ये ऐसा नहीं है कि भैया मेरे पास बताशे होंगे पहले तभी तो मैं बांट पाऊंगा ना। ये तो जग व्यवहार है। ये तो प्रकृति की दुनिया में चलता है कि पहले तुम्हारे पास होना चाहिए, फिर तुम बांट पाओगे। ये दुनिया है। इसमें होता है कि बताशे तब बटेंगे जब तुम्हारे पास होंगे। प्रेम की दुनिया अलग है। प्रेम की दुनिया में पहले बांटा जाता है, क्योंकि तुम्हें मिला हुआ है तो वो पहले बांटा जाता है। और जब बांटते हो तो तुम्हें और मिलता है। तो अरे तुम इस दुनिया में एक अजूबे हो जो बांट रहा है, क्योंकि यहाँ कोई बांटता ही नहीं है, सब एकत्रित करना चाह रहे हैं। सब देखो ना इंसान को, इंसान क्या कर रहा है, पूरी पृथ्वी पर छाता जा रहा है, छाता जा रहा है, छाया जा रहा है। जहाँ देखो वहाँ कीड़े मकोड़े की तरह रेंगता रहता है। ये क्या कर रहा है? अब देखो, हमने कहा जगत में जो कुछ भी है वो सीमित है। अब अगर इंसान फैल रहा है, पृथ्वी पर छा रहा है, अपनी आबादी बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब क्या है? कोई तो होगा ना जिसकी आबादी घट रही होगी। अगर तुम्हें कहीं पर कदम रखना है तो वहां पर दूसरे व्यक्ति को कदम हटाना पड़ेगा। उसके ऊपर आप रख नहीं सकते। तो
इंसान अपनी आबादी बढ़ा रहा है और बाकी प्रजातियों की समाप्ति होती जा रही है, विलुप्त हो रही हैं सदा के लिए, और हर दिन हो रही हैं, और सैकड़ों की संख्या में हो रही हैं हर दिन। प्रजातियां सदा के लिए विलुप्त हो रही हैं, सैकड़ों की संख्या में विलुप्त हो रही हैं हर दिन। इतनी ज़्यादा संख्या में और हर दिन इस तरह से नहीं होती हैं प्राकृतिक रूप से। ये जो हो रही हैं ये इंसान के अज्ञान के कारण, उसकी बढ़ती आबादी के कारण, उसके भोग के कारण हो रही है। क्योंकि इस पगले को ऐसा लगता है कि जगत जो है इसमें कुछ ऐसा पालूंगा जो अनंत हो, ये जगत जो है इसको भोग लूंगा, इसका मालिक हो जाऊंगा, तो शायद मुझे चैन मिल जाए। वो गलत जगह पर चैन खोज रहा है, गलत जगह पर वो प्रेम खोज रहा है, उस अनंत को खोज रहा है। तो ये तो जगत का व्यवहार है, जगत के सिद्धांत है, जगत के नियम है कि यहाँ पर पहले कुछ होगा तभी बांट पाओगे, और तुम्हारे पास कुछ हो उसके लिए तुम्हें किसी से छीनना पड़ेगा। तो इंसान बसा रहा है अपने आप को बाकी सबको समाप्त करके। उसको भ्रम है कि सबको समाप्त करके वो बचा रहेगा, वो भी नहीं बचेगा। डायनासोर ने सबको ख़त्म कर दिया, फिर उसको भी ख़त्म होना पड़ा। आज इंसान सारे जंगल साफ कर दे, नदियाँ बर्बाद कर दे, प्रजातियों को बर्बाद कर दे, पृथ्वी का पूरा क्लाइमेट बर्बाद कर दे, तो क्या इंसान बचा रह जाएगा? नहीं। वो कोशिश तो कर रहा है बचने की, क्योंकि असुरक्षित भी है भैया। कभी इस ग्रह पर बसने की सोच रहा है, कभी उस पर सोच रहा है, कर रहा है मेहनत। तो यह है प्रकृति के, दुनिया के सिद्धांत कि यहाँ पहले तुम्हारे पास कुछ हो फिर बांटो। पर यहाँ बांटा भी नहीं जाता है, बांटा भी जाता है तो इसलिए ताकि और अधिक पाया जा सके। धंधे में लगाएंगे सब पैसा, मगर इसलिए कि और बढ़े। मगर प्रेम की दुनिया इसीलिए अलग है, इसीलिए ये चमत्कारी है। तो जीवन में प्रेम तब ही आएगा जब तुम प्रेम बांटोगे।